वुहान शहर में कोविड-19 का निमोनिया के रूप में उदय। जनवरी के आसपास ये कंफर्म होता है कि ये सामान्य वायरस ना होकर कोविड-19 या कोरोना वायरस है। धीरे धीरे करके संपूर्ण विश्व को अपनी जकड़ में ले लेता है एवं संतुलित अवस्था में भारत भी इससे प्रभावित होता है। तो शनि का एक मूल स्वभाव होता है कि शनि जब राशि परिवर्तन करता है उस अवधि में यदि किसी संक्रामक बीमारी को जन्म देता है तो अपने संपूर्ण भ्रमण काल में, अर्थात शनि का भ्रमण काल एक राशि पर 30 माह का होता है, जिसका तात्पर्य यह भी है कि कोविड-19 जो वायरस है ये संपूर्ण विश्व को किसी न किसी रूप में 30 माह तक प्रभावित करता रहेगा। यानी कि संपूर्ण रूप से इस बीमारी में नियंत्रण स्थापित करने में संपूर्ण विश्व को एवं भारत को 30 माह का समय लगेगा। मिथुन राशि में अचानक बीमारियों को जन्म देने वाले, प्रसार करने वाले ग्रह राहु का गोचर भी चलायमान है, जो कि सितंबर तक रहेगा। 14 मई से शनि का मकर राशि में वक्री होना, क्षमा करें, 11 मई से शनि का मकर राशि में वक्री होना, 14 मई से जीवन की रक्षा करने वाले ग्रह बृहस्पति का वक्री होना। जैसे ही शनि 14 मई में वक्र अवस्था में आएंगे, बृहस्पति वक्र अवस्था में आएगी, तो मई से लेके सितंबर का जो अवधि है कोविड-19 पर नियंत्रण करने की सर्वाधिक अनुकूल समय यही होगा। मैंने अपने पिछली वीडियोस में, कई वीडियोस में बोला है कि 6 अप्रैल के उपरांत कोविड-19 के जो केसेस विश्व स्तर पर, भारत स्तर पर अप डाउन की स्थिति होना स्टार्ट होगी। कहीं पॉजिटिविटी आएगी, कहीं नेगेटिविटी आएगी, और वही हो रहा है। 15 अप्रैल से सूर्य जैसे ही मेष राशि में प्रवेश करेंगे, पॉजिटिविटी आना स्टार्ट होगी। 24 अप्रैल से सूर्य बुध की जब युति बनेगी तब और ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। मई के माह में जब शनि और बृहस्पति वक्र अवस्था में होंगे, उस अवधि में सर्वाधिक संक्रमण दर घटेगी, कैजुअलिटीज घटेंगी। जो लोग पूर्व से संक्रमित हैं उनके स्वास्थ्य में अप्रत्याशित रूप से सुधार आएगा। तो मूल रूप से कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में 3 जून तक सर्वाधिक नियंत्रण की स्थिति बनेगी। मई से सितंबर के मध्य जब शनि एवं बृहस्पति वक्र अवस्था में रहेंगे, सर्वाधिक नियंत्रण स्थापित करेगा। सितंबर में जैसे ही राहु मिथुन राशि को छोड़ के वृष राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय लगभग कोविड-19 पर विश्व भी और भारत भी नियंत्रण स्थापित कर लेगा। तो मूल रूप से कहने का तात्पर्य यह है कि कोविड-19 से भयभीत ना हो, अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, योगा प्राणायाम करें जिससे आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो, क्योंकि कोविड-19 इतना खतरनाक वायरस नहीं है। हमारे कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र ने कोविड-19 को इतना खतरनाक वायरस बना दिया है। यूरोपियन कंट्रीज में सामान्य रूप से देखें तो वहां का प्रतिरक्षा तंत्र काफी कमजोर होता है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय अध्यात्म में जो गतिविधियां हैं, भारतीय धर्म में, भारतीय सनातन धर्म में जो गतिविधियां, जीवन शैली को अपनाने की जो गतिविधियां हैं, उनको विशुद्ध रूप से वैज्ञानिकता से इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहे, और वही इसीलिए आज संपूर्ण विश्व में कोविड-19 भारत में नियंत्रण की अवस्था में। तो सार रूप में मैं आपको बताता हूं कोविड-19 पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण कब होगा। तो आप ये मानिए कि भारत एवं संपूर्ण विश्व में कोविड-19 किसी न किसी रूप में 30 माह तक, जब तक शनि मकर राशि में चलेगा, अपना असर दिखाता रहेगा। यानी कि 30 माह के अंदर इस बीमारी पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया जाएगा। 15 अप्रैल 13 अप्रैल से सूर्य का मेष राशि में प्रवेश, 15 अप्रैल से वो अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट करेगा। आज 15 अप्रैल ही है। 24 अप्रैल से सूर्य बुध की युति होगी, क्योंकि सूर्य प्रसार के कारक ग्रह है जो अपनी नीच राशि मीन में इस समय चलायमान है। 24 अप्रैल से सूर्य बुध की युति होगी, यानी कि आप परसेंटेज, कंपैरेटिवली परसेंटेज देखिए। केवल 15 अप्रैल से निगेटिविटी कम होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। 24 अप्रैल से और ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ेगी। 14 मई से जैसे ही शनि वक्रावस्था में आएंगे, बृहस्पति भी वक्रावस्था में आएंगे, यहां और ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ना स्टार्ट होगी। 3 जून से भारत के ऊपर बुध की प्रत्यंतर दशा
समाप्त होकर केतु की प्रत्यंतर दशा समाप्त होगी, केतु जन आक्रोश पैदा करेगा। तो आप ये मानिए कि इस कोविड-19 पर नियंत्रण स्थापित करने की जो सर्वाधिक अनुकूलन का समय है वो 15 अप्रैल से सितंबर के मध्य है। 15 अप्रैल से सितंबर के मध्य लगभग इस बीमारी में नियंत्रण स्थापित कर लिया जाएगा। लेकिन जब तक शनि का मकर राशि में गोचर चलेगा तब तक ये बीमारी किसी न किसी रूप में अपना असर दिखाती रहेगी। मध्य प्रदेश, अगर महाराष्ट्र की भी बात करें तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में संपूर्ण रूप से इस बीमारी पर जून माह में नियंत्रण स्थापित हो पाएगा। मैंने अपने 31 जनवरी की पोस्ट में भी लिखा था कि कोरोना वायरस सर्वाधिक संपूर्ण विश्व में फैलेगा, विकराल रूप धारण करेगा एवं भारत का दक्षिणी हिस्सा सर्वाधिक प्रभावित स्थिति में आएगा, जैसा कि महाराष्ट्र में स्थिति बनी हुई है। उत्तर से अगर नीचे देखें तो केंद्र में मध्य प्रदेश है, दक्षिणी जो राज्य है वहां पर सर्वाधिक कैजुअलिटीज एंड इन्फेक्शन हो गए। तो अंत में शासन, प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर का सहयोग करें, घर में रहें, योग, प्राणायाम, व्यायाम करें, ईश्वर की आराधना करें, माँ पीताम्बरा की आराधना करें, गायत्री मंत्र करें, मृत्युंजय मंत्र करें। भयभीत बिल्कुल ना हो। कोविड-19 एक सामान्य वायरस है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र ने इसको कमजोर किया हुआ है। नमस्कार, जय पीताम्बरा माई की। पीताम्बरा माई आप सभी का कल्याण करें, जल्द से जल्द इस आपदा का निराकरण करें। धन्यवाद।